हेलो नमस्कार, मैं हूं सुहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है कि आज सवेरे सवेरे भैरव स्थान थाना के समीप में अचानक एक लाश दिखी, जिसके बाद लोगों की बड़ी भीड़ जम गई और लोग इस तलाश में लग गए कि ये लाश किसकी है। काफ़ी लहूलुहान और ये नीचे फेंका हुआ था, काफ़ी चोटें आई थी, वहाँ पे काफ़ी खून भी नज़र आई है। उसके बाद तुरंत जब पुलिस एक्टिव हुई और उसके बाद जैसे ही फ़ोटो वायरल हुआ तो थोड़ी देर बाद ये पता चला कि ये पवन कुमार सिंह नाम के एक 52 वर्ष के व्यक्ति हैं, जो कि दिल्ली में रहते थे और गांव उनका भेजा थाना क्षेत्र के खरीक के रहने वाले थे, जो अपने गांव के लिए 14 तारीख को चले थे स्वतंत्रता सेनानी से, और वो सकरी रात में पहुंचे बीती रात, और वहां से उन्होंने ऑटो वगैरह किसी तरह का सहारा लिया था और उससे आ रहे थे। आप देख सकते हैं पहली कट जा रही थी उनके घर के तरफ, जो कट पे नहीं जाने के बाद फिर दूसरे कट के ही समीप जो है जहाँ से मधेपुर के लिए रास्ता जाती है, वहीं पर उनका लाश मिला है। लाश मिलने के बाद पुलिस काफ़ी एक्टिव हो गई है, खुद इसकी मॉनिटरिंग अब यहाँ ऐसा लग रहा है कि देखते ही देखते जो है लाश को जो अपने कब्जे में लेकर के भैरव स्थान थाना ने और उसको जो है वो तफ्तीश करने के बाद यहाँ के जितनी खोजबीन थी, जो पेपर वर्क था वो करने के बाद अब उससे जो लाश को भेज दी गई पोस्टमार्टम के लिए, और ख़ुद मौके पे जो है कि SDPO आशीष आनंद पहुँच चुके हैं और वो लगे हुए लगातार SP साहब से भी बातें चल रही हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत जल्द इस बात की खबर आ जाएगी। हालांकि जैसे इस बात का पता चला तो पूरे ही थाना क्षेत्र में भेजा में आप कह सकते हैं कि सन्नाटा छा गया है, क्योंकि उनके घर में काफ़ी खुशी का माहौल था। अभी कल उनके भतीजी की शादी होने वाली थी, जिसको अटेंड करने के लिए वो आए थे, और इतना बड़ा घटना हो जाने से बहुत बड़ा मातमी सन्नाटा आप कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे मौके पे फैमिली के काफ़ी लेडीज़, रिश्तेदार, ख़ानदान के लोग जमा होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो रहा होगा उनके घर पर जब इस तरह की खबर आई। उनकी परिजन का कहना है वो आ रहे थे दिल्ली से, शादी था घर पे भतीजी की, तो रात में 8 बजे करीब उतरा था। उतरने के बाद वो उतना टाइम में जानकारी था कि वो उतर गए हैं। उतरने के बाद वो ऑटो से अपना रिजर्व करके निकले और उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो हम लोग इंतज़ार में थे कि कितना देर में आएंगे, तो हम लोग फिर बाद में नहीं आए, तो हम लोग मधेपुर तक भी इंतज़ार किए जा कर के, तो नहीं मिले। तो फिर सुबह में 5 बजे हम लोग ढूंढने के लिए फिर से निकले, सकरी तक गए। सकरी से आने के बाद पता चला आप लोग के साथ माध्यम से कि ऐसा ऐसा घटना घट गया है। तो ये ऑटो जो करा था आप लोगों को बताया थे? नहीं, हम लोग को जानकारी ऑटो का बारे में नहीं, कोई जानकारी नहीं था। तो ये ऑटो वाले के बारे में कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। तो अभी आप लोग को क्या बताया गया? यहाँ पे बोला है कि वो गिरा धकेल करके गिराया गया है और उसमें सर में चोट आया है और काफ़ी जो है इंजरी हुआ है। क्या नाम है इनका? पवन कुमार सिंह। आपका क्या नाम है? रंजय कुमार सिंह। खरीक। इनके पिताजी का क्या नाम? शोभाकांत सिंह। ये दिल्ली में रहते थे या किसी काम से? नहीं, दिल्ली में रहते थे। कितने बच्चे हैं? इनके 5 बच्चे हैं। इनकी पत्नी कहाँ की? पत्नी मोहन बड़ियाम की। कि मिसिंग के बाद हम लोगों ने काफ़ी तलाशने की कोशिश की, एक बार मोबाइल लगा और उसके बाद मोबाइल भी ऑफ हो गई थी। पुलिस अपने काम कर रही है और परिजन भी अपने स्तर से काम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि पुलिसिंग पे कि ऐसी घटनाओं को कब तक हमें झेलना पड़ेगा, जबकि रात को काफ़ी गश्ती होती है, उसके बाद सीधा थाना के सामने में इस तरह का घटना हो जाना बहुत बड़ा सवाल जरूर उठता है। लेकिन पुलिस पहुँच चुकी है, आप देख सकते हैं कि हर जगह पर जा रहे हैं। खुद जो है ASP जहाँ पे पहुँचे हुए हैं SDPO आशीष आनंद, और वो बहुत देर से पूछताछ भी कर रहे हैं और फ़ोन से और जो तरतीब है उससे लगे हुए हैं। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि इसकी जल्दी खोजबीन कर ली जाए। थाना भैरव स्थान अंतर्गत एक पवन कुमार जी, उम्र लगभग 52 वर्ष है, वो थाना भेजा के अंतर्गत खरीक के रहने वाले। उनकी एक डेड बॉडी पड़ी थी, जो सुबह में थाना अध्यक्ष को 7 बजे पता चला, और उसी का वेरीफाई हम लोग कर रहे हैं। उनके परिजन भी आ गए हैं, उनके द्वारा बताया गया कि ये दिल्ली से चले थे और रात में सकरी उतरे हैं, और सकरी के बाद किसी भी वाहन का इस्तेमाल करके वो अपने घर जा रहे थे, भेजा थाना, और उसी क्रम में यह घटना की वारदात हुई है। इसके सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से जल्द इस मामला का खुलासा करेंगे और बिल्कुल कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है मौत का कारण से? प्रथम देखिए, वहाँ पर पत्थर भी है, जहाँ बॉडी गिरा है वो लगभग रोड के साइड से पत्थर भी और उसे गिरा है, ब्लीडिंग भी काफ़ी हुई है, तो इसलिए कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। और जब तक हम लोग इन्वेस्टिगेशन न कर लें, और निश्चित है कि बहुत पुख्ता इन्वेस्टिगेशन मैं खुद इसको मॉनिटर कर रहा हूँ, हमारे SP साहब इसका अपडेट ले रहे हैं और बहुत जल्दी मामले का खुलासा होगा।
और अगर आप भी रात को निकलते हैं या किसी तरह के सफ़र करते हैं तो आज के वक्तों में किसी पे भी भरोसा न करें। बेहतर है कि आप अपना वक्त अपने रिश्तेदार ख़ानदान के लोग अगर नज़दीक है वहाँ बिता दें या फिर रेलवे स्टेशन पर ही बैठ के बिता लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। किसी पे भरोसा करने वाली बात नहीं रही। आगे से फिर आपको हम बताएंगे कि फिर क्या हुआ क्या था। हमें दे इजाज़त फ़िलहाल आप में, और जो खबर यहाँ अपडेट होती है तो उससे भी हम आपको रूबरू करा देंगे। हमें इजाज़त है। मैं कैमरामैन सनी के साथ सोहेल अख्तर, जनजन न्यूज़ झंझारपुर। नमस्कार।